फाइकोलॉजी अध्ययन है। ए शैवालों का, बी कवकों का, सी जीवाणुओं का, डी उपयुक्त सभी का। इसका सही आंसर है फर्स्ट, शैवालों का। रेड टाइड उत्पन्न करते हैं। ए नॉक्टिल्यूका, बी जिम्नोडियम डीनियम, गोनोयुलेक्स, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। शैवालों में कोशिका भित्ति बनी होती है। ए सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन्स की, बी सेलुलोज, गैलेक्टिन और मेनेंस की, सी हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स की, डी पैक्टिन्स, सेलुलोज और प्रोटीन्स की। इसका सही आंसर है बी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टिन्स और मेनेंस की। यदि आपको विभिन्न शैवालों को स्पष्ट समूह में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए। ए कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रकार, बी कोशिका के भीतर भंडारित खाद्य सामग्री की प्रकृति, सी थैलस की संरचनात्मक संगठन, डी कोशिका भित्ति की रासायनिक संगठन। इसका सही आंसर है फर्स्ट, कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रकार। पीले हरे पिगमेंट किसमें पाए जाते हैं। ए जेंथोफाइटा, बी क्लोरोफाइटा, सी फियोफाइटा, डी रोडोफाइटा। इसका सही आंसर है ए जेंथोफाइटा। किसमें क्लोरोफिल ए व बी दोनों पाए जाते हैं। ए रोडोफाइसी, बी फियोफाइसी, सी क्लोरोफाइसी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी क्लोरोफाइसी। किनमें अधिकांशतः बाह्य निषेचन होता है। ए शैवाल में, बी कवक में, सी लेबरबार्टस में, डी मोसेस में। इसका सही आंसर है ए शैवाल में। मैनिटोल शुगर एल्कोहल किस एक के भीतर संचित होता है। ए कारा, बी पोरफायरा, सी फ्यूकस, डी क्रेसिलेरिया। इसका सही आंसर है सी फ्यूकस। क्लोरोफिल, फाइकोरिथ्रिन तथा फ्यूकोजेंथिन वर्णकों से संबंधित रंगों के सही क्रम का चयन कीजिए। ए हरा, लाल तथा भूरा, बी भूरा हरा तथा लाल, सी लाल हरा भूरा। इसका सही आंसर है फर्स्ट, हरा लाल भूरा। शैवाल जो गतिशील कॉलोनी बनाता है। ए बॉल्वेक्स, बी नोस्टॉक, सी स्पायरोगारा, डी क्लेमाइडोमोनास। इसका सही आंसर है ए बॉल्वेक्स। निम्न में से एल्गी की किस क्लास में स्टार्च तथा तेल पाए जाते हैं। ए क्लोरोफाइसी, बी फियोफाइसी, सी रोडोफाइसी, डी जेंथोफाइसी। इसका सही आंसर है डी जेंथोफाइसी। छोटे पौधों का समूह जो उच्च श्रेणी के पौधों के समान हरा वर्णक रखता है। ए साइजोमाइसिटीज, बी रोडोफाइसी, सी क्लोरोफाइसी, डी फियोफाइसी। इसका सही आंसर है सी क्लोरोफाइसी। शैवाल का संचित भोज्य पदार्थ है। ए स्टार्च, बी वसा, सी ग्लाइकोजन, डी शर्करा। इसका सही आंसर है ए स्टार्च। निम्न में से कौन सा वर्णक सभी शैवाल में पाया जाता है। ए क्लोरोफिल ए, बी क्लोरोफिल बी, सी क्लोरोफिल सी, डी क्लोरोफिल डी। इसका सही आंसर है ए क्लोरोफिल ए।
थैलोफाइटा में सम्मिलित हैं? ए कवक एवं ब्रायोफाइटा, बी शैवाल एवं ब्रायोफाइटा, सी शैवाल कवक एवं ब्रायोफाइटा, डी शैवाल एवं कवक। इसका सही आंसर है डी शैवाल एवं कवक। रंध्र स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं? ये शैवाल में, बी मॉस में, सी फर्न में, डी जिम्नोस्पर्म में। इसका सही आंसर है ए शैवाल में। उभय लिंगाश्रय पादप जो कारा किसके होने को दर्शाता है? ए ऊपर की ओर अंडधानी तथा नीचे की ओर पुंधानी एक ही पौधे पर, बी पुंधानीधर तथा स्त्रीधानीधर एक ही पौधे पर, सी पुंकेसर तथा अंडप एक ही पौधे पर, डी ऊपर की ओर पुंधानी तथा नीचे की ओर अंडधानी एक ही पौधे पर। इसका सही आंसर है फर्स्ट। इसमें क्या ऊपर की ओर अंडधानी तथा नीचे की ओर पुंधानी एक ही पौधे पर। जीव और उसकी कोशिका भित्ति निम्नलिखित एंजाइम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए कवक काइटिन सही है, जीवाणु लाइसोजाइम सही है, पादप कोशिकाएं सेलुलोज सही है, शैवाल मिथाइलेज गलत है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज गैलेक्टिन तथा मेनिन की बनती है। इसमें चौथा गलत है। शैवाल ब्रायोफाइटा से भिन्न हैं क्योंकि इनमें होते हैं ए नग्न लैंगिक अंग, बी लैंगिक अंगों का बद्य आवरण से घिरा रहना, सी क्लोरोफिल तथा विटामिन, डी ऑक्सीजन ऑक्सीशोषण। इसका सही आंसर फर्स्ट है नग्न लैंगिक अंग। समुद्री खरपतवार किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ए क्लोरोफिल, ए क्लोरीन, बी क्लोरीन, सी आयोडीन, डी ब्रोमीन। इसका सही आंसर है सी आयोडीन के। पाइरिनोइड लाक्षणिक रूप से किस वर्ग के हरित लवकों में पाए जाते हैं? ए कवक, बी शैवाल, डी सी टेरिडोफाइटा, डी अपृथ्वीजी। इसका सही आंसर है बी शैवाल। जायगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है? ए थैलोफाइटा, बी आवृतबीजी, सी अनावृतबीजी, डी टेरिडोफाइटा। इसका सही आंसर है ए थैलोफाइटा। अगर अगर प्राप्त किया अगर प्राप्त होता है? ए हरे शैवालों से, बी लाल शैवालों से, सी भूरे शैवालों से, डी नील हरित शैवाल से। इसका सही आंसर है बी लाल शैवाल से। स्पायरोगायरा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ए सेलुलोज, बी पेक्टिन, सी लिग्निन, डी काइटिन। इसका सही आंसर है ए सेलुलोज। स्पायरोगायरा होता है ये ताजे जल का स्वतंत्र प्लावी शैवाल, बी समुद्री और स्वतंत्र प्लावी शैवाल, सी ताजे जल और लोकोमोटरी शैवाल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए ताजे जल का स्वतंत्र प्लावी शैवाल। निम्नलिखित में से कौन अकाशाविक युग्मकों की सहायता से समयुग्मता दर्शाता है? ए यूलोथिक्स, बी स्पायरोगायरा, सी सार्गसम, डी एक्टोकार्पस। इसका सही आंसर है बी स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का बीजाणु विश्राम अवधि के बाद होता है? ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी अचल बीजाणु, डी युग्माणु। इसका सही आंसर है ए अगुणित। ब्रायोफाइटस का उद्गम जलीय होने का परिणाम है? ए सिलिका युक्त स्पर्म,
बी हरा रंग, सी प्रोटोनिमा तंतु, डी कुछ स्पीसीज जलीय। इसका सही आंसर है ए सिल्कायुक्त स्पर्म। ब्रायोफाइटा का मादा जननांग है ए एंथ्रोडियम, बी ओगोनियम, सी आर्कोगोनियम, डी स्पोरोजियम। इसका सही आंसर है सी आर्कोगोनियम। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ए ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, सी जिम्नोस्पर्म, सी डी शैवाल। इसका सही आंसर है ए ब्रायोफाइटा। कुछ लेबर वर्डों में जीवाणु प्रकीर्णन में क्या चीज़ सहायक होती है? ए इलेटर्स, बी इंडुसियम, सी कैलेप्ट्रा, डी परमुखी दांत। इसका सही आंसर ए इलेटर। स्त्री धानीधर किसमें पाई जाती है? ए फ्यूनेरिया, बी मार्केंसिया, सी कारा, डी इंडियंटम। इसका सही आंसर है बी मार्केंसिया। मॉस पीट को एक पैकिंग सामग्री के रूप में फूलों तथा सजीव पौधों को दूर दूर भेजने में उपयोग किया जाता है क्योंकि ए यह वाष्पोत्सर्जन को कम कर देते हैं, बी यह एक विसंक्रामक के रूप में काम करते हैं, सी यह आसानी से उपलब्ध होते हैं, डी यह आर्द्रताग्राही होते हैं। इसका सही आंसर है डी यह आर्द्रताग्राही होते हैं। ब्रायोफाइट के संदर्भ में क्या सही है? ए यह आर्कोगोनिया धारण करते हैं, बी इनमें क्लोरोब्लास्ट पाया जाता है, सी यह थैलाइड होते हैं, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। निम्न में से एक अत्यधिक आर्थिक महत्व का है? ए रिक्सिया, बी फ्यूनेरिया, सी मार्केंसिया, डी स्पैग्नम। इसका सही आंसर है डी स्पैग्नम। ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट की तुलना में संवहनीय पौधों के गैमेटोफाइट युग्मोद्भिद होते हैं। ए आकार में छोटे तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित, बी आकार में छोटे तथा बड़े लैंगिक अंगों सहित, सी आकार में बड़े तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित। इसका सही आंसर है ए आकार में छोटे तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित। जमीन पर प्रथम उगने वाले पौधे हैं? ए एंजियोस्पर्म, बी ब्रायोफाइटा, सी जिम्नोस्पर्म, डी टेरिडोफाइटा। इसका सही आंसर है बी ब्रायोफाइटा। निम्न में से एक अत्यधिक आर्थिक महत्व का है? ए रिक्सिया, बी फ्यूनेरिया, सी मार्केंसिया, डी स्पैग्नम। इसका सही आंसर है डी स्पैग्नम। जल को अवशोषित करने की क्षमता युक्त पादप जो कॉटन के स्थान पर तथा ईंधन की भांति उपयोग किया जाता है निम्न में से है? ए मार्केंसिया, बी स्पैग्नम, सी रिक्सिया, डी फ्यूनेरिया। इसका सही आंसर है स्पैग्नम। ब्रायोफाइटर संभवतः किससे उत्पन्न होते हैं? एक नील हरित शैवाल से, बी हरित शैवाल से, सी नीले शैवाल से, डी लाल शैवाल से। इसका सही आंसर है बी हरित शैवाल से। ब्रायोफाइटस टेरिडोफाइटस से भिन्न होते हैं?
ए तैरने वाले एंथ्रोजोइटस में, बी स्वतंत्र गैमेटोफाइट्स में, सी आर्किगोनिया में, डी वेस्कुलर ऊतकों की अनुपस्थिति में। इसका सही आंसर है डी वेस्कुलर ऊतकों की अनुपस्थिति में। निम्नलिखित में से एक में नर और मादा युग्मों में स्वतंत्र एवं स्वच्छंद जीवन यापन करने वाले होते हैं। ए स्पैग्नम, बी सरसों, सी अरंड, डी पाइनस। इसका सही आंसर है ए स्पैग्नम। निम्न में से कौन पीठ निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ए स्पैग्नम, बी फ्यूनेरिया, सी एंथोसिरोस, डी पॉलीट्राइकर। इसका सही आंसर है ए स्पैग्नम। जिम्नोस्पर्म के पौधे में फल नहीं बनते हैं क्योंकि ये बीज रहित होते हैं, बी इनमें परागित नहीं होते, सी इनमें अंडाशय नहीं होता है, डी इनमें निषेचन क्रिया नहीं होती। इसका सही आंसर है सी इनमें अंडाशय नहीं होता है। फ्यूनेरिया में वर्धित प्रजनन होता है। ए प्राथमिक प्रोटोनिमा द्वारा, बी जैमी द्वारा, सी द्वितीयक प्रोटोनिमा द्वारा, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रावी अवस्था होती है। ए प्रोटोनिमा, बी पत्तीदार गैमेटोफाइट, सी स्पोर, डी स्पोरोफाइट। इसका सही आंसर है बी पत्तीदार गैमेटोफाइट। पहला वेस्कुलर या संवहनीय पादप है। ए थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी स्पर्मेटोफाइटा। इसका सही आंसर है सी टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के बीच समान या कॉमन लक्षण है। ए वैस्कुलराइजेशन, बी स्थलीय स्वभाव, सी निषेचन के लिए जल, डी आत्मनिर्भर स्पोरोफाइट। इसका सही आंसर है सी निषेचन के लिए जल। जिम्नोस्पर्म में परागण पूरी तरह होता है। ए प्राणियों द्वारा, बी वायु द्वारा, सी जल द्वारा, डी कीटों द्वारा। इसका सही आंसर है बी वायु द्वारा। सबसे बड़ा गैमेटोफाइट होता है। ए फ्यूनेरिया, बी सिनिजिनेला, सी पाइनस, डी साइकस। इसका सही आंसर है ए फ्यूनेरिया। फर्न में स्पोर्स प्राय होते हैं। ए अगुणित हैप्लॉइड, बी द्विगुणित डिप्लॉइड, सी त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड और डी चतुर्गुणित टेट्राप्लॉइड। इसका सही आंसर है ए अगुणित हैप्लॉइड। सबसे पहले बीज प्रकृति या सीड हैबिट का विकास हुआ। ए टेरिडोफाइटा, बी पाइनस, सी एक बीजपत्री, डी द्विबीजपत्री। इसका सही आंसर है ए टेरिडोफाइटा। निम्न में से कौन संवहनीय क्रिप्टोगेम से संबंधित होता है? ए ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा या एंजियोस्पर्म। इसका सही आंसर है टेरिडोफाइटा। मोस तथा फर्न नम छायादार जगहों पर पाए जाते हैं क्योंकि ए निषेचन के लिए पानी की उपस्थिति की जरूरत होती है। ए बी प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सी अपने पोषक के लिए सूक्ष्म जीवों पर निर्भर होते हैं जो कम तापमान पर जिंदा रह सकते हैं। डी प्रकाश स्नेही पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। इसका सही आंसर है ए निषेचन के लिए पानी की उपस्थिति की जरूरत होती है। फर्न में निषेचन के दौरान नर गैमेट मादा गैमेट पर किसके माध्यम से पहुंचते हैं? ए जल द्वारा, बी कीट द्वारा, सी रसायन द्वारा, डी वायु द्वारा। इसका सही आंसर है ए जल द्वारा।
बीज पाए जाते हैं? ए एंजियोस्पर्म, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी एल्गी। इसका सही आंसर है ए एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से किसकी अनुपस्थिति से भिन्न है? ए संवहनी ऊतक, बी अंडाशय, सी बीज, डी नग्न ओव्यूल। इसका सही आंसर है डी नग्न ओव्यूल। निम्न में से किसमें जाइलम वेसल्स पाई जाती हैं? ए ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी ए और बी दोनों, डी एंजियोस्पर्म। इसका सही आंसर है डी एंजियोस्पर्म। प्राचीन या आद्य प्राइमेट प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं? ए मॉस की पत्तियों में, बी मॉस के अक्ष में, सी मॉस के कैप्सूल के एपियोफाइसिस में, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है सी मॉस के कैप्सूल के एपियोफाइसिस में।